हनुमान चालीसा के 33 और 34 दोहा। दिस इज द दोहा ऑफ हनुमान चालीसा 33 and 34। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। By chanting your name, one can reach Ram and be freed from the sufferings of many lives। हे हनुमान जी, जो तुम्हारा भजन करता है वो ही राम को पा लेता है। पिताजी को मिलना हो तो माताजी को ही आधार मानो। जो ही भजन करता है वो ही भगवान को पा लेता है। भर जन्म भव बीजानम, अर्जनम सर्व सुखदम, तर्जनम यमदूता नाम राम राम इति गर्जनम। जब तक आपके जीवन में राम रमता है तब राम को पाना अति सहज है। तो देह हमको मिला है ध्येय को पाने के लिए, इसीलिए शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में देह को भोग विलास में मत लगाओ, योग में लगाओ, साधना में लगाओ, और फिर देखो सिद्धि बहुत दूर नहीं है, वो आपके अंदर है। उसको फिर जानो, उसको जगाओ। उत्तिष्ठो जाग्रतो प्राप्य वरान निबोधो। उठो, जागो और वो ही शक्ति को ही पाओ। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसीलिए जो ही राम को पाना चाहते हैं वो ही जगत को छोड़ देते हैं। जब तक शरीर है जगत को आप नहीं छोड़ पाएंगे, कि जो पिंड है वो ही ब्रह्मांड में है। पर मन से आप जगत को छोड़ सकते हो, तन से नहीं। जन्म जन्म से जो भोग वृत्ति लेके, वासना को लेके हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम स्थिति में आते हैं, पुनरपि जननी जठरे शयनम मातृगर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं, मरते हैं। उसी से मुक्त होना हो तो वासना मुक्त हो जाओ। वासना ही हमारा जन्म मृत्यु चक्र का ही बीज है। और वासना को इसीलिए कहते हैं कारण शरीर, गजाल बड़ी। वासना प्रेरित जीव ही जन्म लेता है और भोगने के लिए, देह धारण करता है भोगने के लिए। इसीलिए
आपको जन्म मिला है तो मरना तो एक दिन निश्चित है, पर ऐसे जीवन जियो आखिर में आपके मन में कोई अफसोस के कोई इच्छा नहीं रह जाए कि अंत या मति सा गति। अंत समय में मन में जो विचार आता है और वो विचारों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जीवन में जो करेंगे वही विचार आखिर में आएंगे। जैसे एक विद्यार्थी साल भर में जो पढ़ता है और परीक्षा जब देता है ना, वो परीक्षा में वही ही आता है। इसीलिए परीक्षा में जो नंबर मिलते हैं, परीक्षा में जो सफलता मिलते हैं, वो एक दिन का फल नहीं है, साल भर का मेहनत है। इसलिए आखिर स्थिति में आपके मन में जो विचार आता है वो एक दिन का फल नहीं है और वो पूरा जीवन का ही कमाई है। इसीलिए जन्म जन्म में जो दुख हैं वो सब दुख को दूर करने के लिए अज्ञान को, वासना को त्याग करो और इसी जगत के ऊपर रहो और हनुमान जी के मार्गदर्शन के ऊपर कि हनुमान जैसे मार्गदर्शक, हनुमान जैसे गुरु आपको नहीं मिलेंगे। प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी। जो भजनानंदी होते हैं वो खुद तर जाते हैं और दूसरा को तारते हैं। सत्य को प्रकट करके जो ही छूट जाते हैं वो ही सच्चा ही संत है, सच्चा भक्त है। इसीलिए संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत परम हित करते हैं। कैसे? प्रकट करावत प्रभु पद प्रीति, भरम मिटावत भारी। जो जन्म जन्म से आपको जो भ्रम है वो शरीर मैं हूँ, उसी से आपको ही छुड़ा देते हैं। और तुम्हारी जो आत्मा जिस शरीर की हाजिरी से लोग कहते हैं वो शरीर हैं और उनके साथ नाता जोड़ते हैं और जाने के बाद तो कोई उनको ही पूछते ही नहीं और निकालो निकालो करके ही काटते हैं। वो किसी का कोई रिश्ता नहीं होता है। पर वो जो आत्मा है अजर अमर आत्मा है, गीता जिसको गाता है, अजो नित्यम शाश्वतयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। शरीर का विनाश होता है, शरीर यतेति शरीर, शरीर तो नाश बनता है, वो तो नाश होगा। परंतु मैं जो शारीरिक हैं, जो शरीर के अंदर उपस्थिति है, वो क्या जन्म लेता है वही मरता है ना, वो अजय है, अजन्मा है, शाश्वत है, चिर सत्य है और अमर है, नित्य है, सत्य है। उसका नाश नहीं है, त्रिकाल अबाधित सत्य है। उसका खंडन मंडन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उसको ही जो ही जानता है वही खुद अजर अमर हो जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप वही है। वो ही सत्यम, वो ही शिवम, वो ही सुंदरम। और वो जानने के बाद वो नहीं कहता है जैसे ज्ञानी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ही भक्तशाली कहता है शिवोहम 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 शिवोहम। मैं शिवोहम,
मैं शिव हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम। वही परमात्मा मेरे ही एक आधार हैं। इसीलिए जीवन में भजन करता रहो और जो भजनानंदी है उनके शरण में जाओ। अंतकाल रघुबरपुर जाई। अंतकाल में आखिर में आपको कहाँ जाना है? आफ्टर द डेथ ही एंटर्स द इटर्नल अवोर्ड ऑफ श्री राम and he remains his devotee whenever taking a new birth. वैकुंठा, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंतकाल में सब लोगों की इच्छा है मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान के चरण में जाना है, भगवान जहाँ रहते हैं, परंतु सचमुच कोई ही नहीं चाहते हैं। सब कहते हैं प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो प्रभु को भजे दुख काय को होई। प्रभु के पास जो दिव्य शक्तियाँ हैं, संपत्ति हैं, वो सब लोग चाहते हैं, पर प्रभु को नहीं चाहते हैं। दुर्योधन नारायण सेना को चाहता है, पर नारायण श्री कृष्ण को नहीं चाहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को चाहता है, परंतु नारायणी सेना को नहीं चाहता है। इसलिए जीत किसकी हुई? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजय धृति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, गीता के आखिर श्लोक। संजय उवाच, संजय कहता है जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पुरुषार्थी अर्जुन है, वहाँ जीत किसकी हो सकती है? जहाँ भगवान है, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहीं ही जीत है। तत्र श्री विजयम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहाँ पर लक्ष्मी है, वहाँ विजय लक्ष्मी है, वहाँ विजय ध्वजा है, वहाँ विजय आधार है, वहाँ विजय आनंद है। वो निश्चित है। जो ही जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, जो ही लाग के मेहनत करके जीते हैं, वो ही निश्चित जीवन में परमात्मा का आनंद को पाता है, परमात्मा की शांति उनको मिलती है। इसीलिए अंतकाल रघुपुर जराए। अंतकाल में, अंत समय में रघुपुर को जाना हो तो पहले से ही वही रास्ता में भाई चालो। और वो रास्ता में जाने के लिए कोई काफिला नहीं चाहिए। एकला आप आए हैं, एकला आपको जाना है। बीच में जो काफिला हैं वो तो सिर्फ ऋणानुबंध से हम लेके बैठे हैं। सो यू हैव टू वॉक एलोन थ्रू आउट योर लाइफ। You should know what is your role. You have come alone and you have to go alone. Nobody can accompany you. When you are living in this world, your retinues, your families, your friends, whoever are there with you, so they come to you according to your past actions. So they will not come with you. So they are with you. It is okay for the time being. But when you will just want to withdraw yourself, you want to go ahead, so you have to leave them. And they will also not agree with you to come. Dharma eva mitra mridasya cha.
your dharma, your duty, your righteousness, your ideal life, your dedication will accompany with you. So that's why जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय, so wherever the हरि भक्त कहते हैं जन्म लेने के लिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बार बार भगवान की सेवा करने के लिए मानव तन चाहिए। भक्त की वही अभिलाषा है, भक्त की वही झंकना है। ऐसे जो जीवन जीता है वो ही हनुमान आपका प्रिय हैं। और हनुमान जी आप मुझे ऐसे ही शक्ति दो, भक्ति दो, सन्मति दो, जैसे मैं भी आपके चरण में मन लगा के भगवान रामचंद्र जी को पालूं, भगवान को पालूं, मेरे इष्ट को पालूं, मेरे जीवन को सार्थक बनाओ। हरि ओम।